हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसके साथ साथ आज डिस्कस करेंगे यूजिंग द पावर ऑफ पावर क्वेरी मेथड। तो आगे लेके चलता हूं आप लोगों को वीडियो में और इस पावर क्वेरी के ट्रांसफॉर्मेशन के पावर को देखते हैं। पावर क्वेरी सीरीज गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में आज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। लास्ट वीडियो में हमने फ्रॉम टेबल और रेंज के यूजर्स को समझा था, तो आज आप लोगों के सामने ट्रेडिशनल मेथड से भी इस टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ पावर क्वेरी मेथड तो यूज करना ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं, ये रहा टेक्स्ट फाइल। नवंबर 2017 और दिसंबर 2017 2 महीने का डेटा है अलग अलग। अब मैं इस नवंबर 2017 के डेटा को इंपोर्ट करना चाहता हूं एक्सेल में इस टेक्स्ट फाइल को, तो उसके लिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, आप फाइल में चले जाएं और जिस लोकेशन पे मेरा फाइल रखा है उस लोकेशन से फाइल को ओपन कर लेंगे। ये रहा ओपन, और जिस लोकेशन से फाइल रखा हुआ है वहां से हम उस फाइल को उठा लेंगे। यहां पे फाइल दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल फाइल्स कर दीजिए, वो दोनों फाइल आ गया। अब मेरे पास ये नवंबर 2017 का डेटा है, इसको सेलेक्ट किया और ओपन। तो आपके सामने सबसे पहले क्या आ गया देख लीजिए, ये डायरेक्ट सीधे इंसर्ट नहीं करेगा आपके एक्सेल वर्कशीट में। आपके सामने सबसे पहले क्या आ गया, ये टेक्स्ट टू कॉलम का विजार्ड आ गया आपके सामने। अब क्या करेंगे, यहां से डिलिमीटर ऑलरेडी आपको सेट करना होगा, तो नेक्स्ट कर लेते हैं। यहां पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, टैब ही लगा हुआ है हमारे डेटा सेट में, तो आपने पास कर दिया टैब, फिर पास किया नेक्स्ट और फिनिश। कर्सर यहां, और ये रहा आपके सामने आउटपुट। बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने डेटा हाजिर है। इस तरीके से हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते थे पहले भी और अपना काम कर लेते थे। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है वो बताता हूं। मान के चलते हैं ये तो नवंबर का डेटा था, इस डेटा को आपने इंपोर्ट कर लिया, इसके बेस पे मान के चलते रिपोर्ट भी बना दिया। अब नेक्स्ट मंथ ये डेटा आपके सामने फिर से आएगा, लेकिन वो नवंबर का डेट नहीं, वहां पे दिसंबर का डेट होगा। साथ के साथ ये जो रेवेन्यू है ये सेम हो जरूरी नहीं है, रेवेन्यू अलग अलग होगा। ऐसे सिचुएशन में ये सेम स्टेप आप फिर से फॉलो करोगे, किसके लिए, दिसंबर के लिए। साथ के साथ एक और फर्क, अभी तो मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है डेटा में। मान के चलते हैं इस डेटा में से मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं वो भी बताता हूं। अब मैं पावर क्वेरी मेथड से उसी डेटा को पहले लोड करने की कोशिश करता हूं। उसके लिए क्या करेंगे, यहां से डेटा टैब में जाऊंगा और डेटा टैब में जाने के बाद यहां से फाइल में ओपन करने के बजाय आप क्या लेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट या CSV। इस पर क्लिक कर दिया आपने, टेक्स्ट फाइल अब आपका फिर से जहां पे रखा हुआ है उस टेक्स्ट फाइल को यहां पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये रहा नवंबर 2017 और इंपोर्ट। ये डायरेक्ट एक्सेल में इंपोर्ट नहीं करेगा, ये सीधे पहले पावर क्वेरी विजार्ड के अंदर लेके जाएगा, है ना, जहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये अब लोड कर रहा है उसको किसमें, पावर क्वेरी विजार्ड में। ये रहा प्रीव्यू उसका सामने आपके, और साथ के साथ ये थोड़ा सा समझदार भी है। आपके डेटा में टैब लगा हुआ था ना, ये रहा देखिए, अपने आप उसने डिलीमीटर को आइडेंटिफाई किया कि इसमें टैब लगा हुआ है। उसके साथ साथ इसके डेटा को लोड करने की जो स्पीड है वो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये सारे के सारे जो आपका डेटा है ये एक साथ लोड नहीं करता है। यहां पे देखिए, बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रो, आपको और चाहिए तो तब जाके आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने अभी लोड पे क्लिक कर दिया तो ये वही वाला काम हो गया जो ट्रेडिशनल मेथड आपने फॉलो किया था। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ नहीं किया ना, सीधे उठाया और डेटा को इंपोर्ट कर दिया एक्सेल सीट में। वो मैं नहीं चाहता। अब वो थोड़ा सा टाइम आ गया है कि मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा भी स्टार्ट करूं। तो यहां पे लोड करने के बजाय अब आप किस पे क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद कहां लेके जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर पे लेके जाएगा आपको, उस डेटा सेट के साथ जहां पे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने। अब मान के चलते ये कस्टमर आईडी है, अकाउंट टाइप, रेवेन्यू और डेट, ये 4 चीज आपके पास है। मैं अब चाहता हूं कि जो कस्टमर आईडी है इसमें ये जो INZ करके आ रहा है ये कॉमन है, और उसके बाद जो कस्टमर एक्चुअल में जो आईडी है वो ये 5 डिजिट है सब में, 2 और 3 5, बिल्कुल सही बात है, 5 डिजिट है सब में। तो ये जो कॉमन वाली चीजें हैं इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जो एक्चुअल में CID है मुझे ये चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करना चाहेंगे, इस डेटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। अब क्या करूंगा, मैं यहीं पे एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करके यहीं पे ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूं। उससे पहले एक और बात बता दूं जो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब ये डेटा लोड हुआ होगा तो ये कुछ स्टेप्स को भी रिकॉर्ड किया होगा। वो स्टेप्स ये रहा आपके सामने। सोर्स पे क्लिक करके देखिए, देख रहे हैं यहां पे कॉलम 1 2 3 4 सोर्स डेटा को पता नहीं चल रहा है वो है क्या ऊपर में, ठीक है। एक्चुअल में क्या किया उसने, सोर्स डेटा पहले लोड किया और उसके बाद जो पहला रो है वो रो क्या है, जो फर्स्ट वाला रो है, जो हमारा फील्ड है, हेडर है, जो फर्स्ट रो है, उसने ये गौर किया कि फर्स्ट रो जो है रिमेनिंग का जो और डेटा है, जो पहला वाला रो है
वो रिमेनिंग के और रो से वो अलग है। ठीक है, तो अलग है तो दैट मीन्स वो हेडर है। उसको उसने पहले रो को उसने हेडर कंसीडर करते हुए उसको प्रमोट करने की कोशिश की। यहां पे उस रो को इसने प्रमोट किया है, किसको? हेडर को प्रमोट किया है। अब जैसे ही हेडर को प्रमोट कर दिया, प्रमोट करते ही सारा डेटा टाइप आपके सामने चेंज है ना, चेंज टाइप। ये आपको बताएगा कि भाई ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, ये डेट डेटा टाइप है, ये नंबर डेटा टाइप है। देखें, दैट मीन्स आपके सामने ये 3 स्टेप्स, सोर्स, प्रमोटेड हेडर और चेंज टाइप, ये रिकॉर्ड करके रख चुका है। इन स्टेप्स की अगर आपको किसी दूसरे डेटा सेट पे भी जरूरत होगी तो आपको ये उस डेटा पे ये स्टेप दोबारा फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। अब ये जो कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी को मैं स्प्लिट करना चाहूंगा। स्प्लिट करने के लिए मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहां पे ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम। इस कॉलम को स्प्लिट करके अलग कर दूंगा, जिसमें मैं करने क्या जा रहा हूं, INZ कॉमन है उसको अलग कर दूंगा एक कॉलम में, और उसका जो रिमेनिंग कैरेक्टर है वो अलग कर देते हैं। तो स्प्लिट कॉलम, यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाय डेलीमीटर कर सकते हो, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कर सकते हो, और बाय पोजीशन, और कई सारे ऑप्शंस हैं। ये फीचर्स, सारे फीचर्स आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पेशेंस रखिए और सबको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी बेसिक स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे स्प्लिट कॉलम में मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ कैरेक्टर बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये ले लिया, और यहां पे आपको पूछेगा वो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्प्लिट करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो स्टार्टिंग का 3 ले लेते हैं, 1 2 3, 3 पास कर दिया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर के बाद के डेटा को स्प्लिट करके अलग कर देना चाहिए। ठीक है, और यहां पे अब मैं प्रेस करूंगा ओके। ठीक है, स्प्लिट करके अलग कर दिया। INZ, ये देख लीजिए कॉमन वाली चीजें अलग, और ये अच्छा जी 2 कॉलम में क्यों ले लिया, इसको अलग कर दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहां पे 2 कॉलम में कर दिया, तो भी दोबारा उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए अलग किया, मैं अभी तुरंत सॉल्यूशन करके देता हूं, कुछ नहीं करना है। ये कॉलम और ये कॉलम दोनों एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, और ये दोनों सेपरेट कर दिया तो क्या कष्ट है, राइट क्लिक कीजिए, इतना इसमें झंझट है ही नहीं, मर्ज कॉलम। ठीक है, यहां पे जाएं और इसमें से सेपरेटर कुछ भी नहीं लगाना है, सीधे उठा के कर दीजिए मर्ज। ये रहा आउटपुट आपके सामने, है ना। इसमें ज्यादा कष्ट काटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही सॉल्यूशन होगा और आप उसको आराम से कर सकते हो। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है ये। ठीक है, आपने कर दिया, उठा के उसको मर्ज। साथ के साथ इस दोनों का नाम भी चेंज कर देना चाहेंगे। इसका नाम कर देंगे इनिशियल, कुछ भी रख देते हैं, और इसका नाम कर देंगे, हो गया हमारा डेटा बनकर तैयार। और अब मैं क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड। ठीक है, क्लोज एंड लोड, यहां पे देख लीजिए कितने सारे स्टेप्स हो गए। आपने चेंज टाइप किया, फिर मर्ज किया कॉलम को, देख लीजिए ये सारे रिकॉर्ड करता जा रहा है आपके लिए, है ना। और इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी एक और डेटा इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, उसमें आपको बेनिफिट समझ आएगा। और अब आप क्या कर दीजिए, यहां पे क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड, यहां पे लेके आ जाएगा कहां पे, अगेन ये वापस आपके लिए एक्सेल के सीट पे उस डेटा को लेकर आ जाएगा। ये रहा टेबल आपके सामने आ गया, क्लोज किया और यहां पे आपके एक्सेल में आके उस डेटा को लोड कर दिया, और ये देख लीजिए आपका अलग अलग हो गया, ये इनिशियल और ये कस्टमर आईडी अलग करके। ठीक है, साथ के साथ अब एक काम और, मेरे पास आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये तो नवंबर का डेटा है शायद, है ना। एक और डेटा था मेरे पास दिसंबर का। तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं दोबारा यहां पे फिर से लोड करूं डेटा को? क्यों करूंगा, मैं कुछ नहीं करना, इस पे डबल क्लिक कर, इस पे डबल क्लिक कर दिया, कहां पे लेके चला गया, ये हमें वापस फिर एडिटर में लेके चला गया। और एडिटर में ले जाने के बाद एक बात बताइए, ये सारे स्टेप्स तो आपने इस डेटा के लिए फॉलो किया ही है ना। स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब एक और डेटा है, तो उस डेटा के लिए सारे चीजें तो कॉमन ही होगी, ये सारे स्टेप्स तो उसमें भी चाहिए, है ना। उसमें भी ये अलग से स्प्लिट होना चाहिए था, तब जाके डेटा को रखते। तो मैं वो मेहनत दोबारा नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एक बार मेहनत। तो अब हम कहां पे पहुंच जाएंगे, देखिए सोर्स पे पहुंच जाइए। इस डेटा का सोर्स है ना, ये देखिए जहां पे ज्वाइंट करके था, है ना, जो ओरिजिनल शेप में डेटा था वहां पहुंच गए। और यहां पे अब आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट मंथ फिर कुछ काम हुआ, कोई डेटा अपडेट हुआ तो दिसंबर का डेटा होगा, दिसंबर का रेवेन्यू होगा, कुछ नहीं करना है। इस सोर्स वाले पे यहां पे ये देखिए, ये यहां पे क्लिक, और आपसे पूछेगा कि भाई साहब कहां है फाइल आपका, ब्राउज करिए यहीं से, और किसको उठा लीजिए इस बार, वहीं से दिसंबर के डेटा को उठा लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं किया आपने, देख लीजिए, इंपोर्ट कीजिए। ठीक है, और यहां पे देखिए दिसंबर का फाइल है, अब ये ओके करके देखिए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस फाइल को इंपोर्ट किया है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया है ना आपने, बस ओके करके देखिए, और कुछ आपको बदला बदला नजर आ रहा होगा।
क्या बदला बदला नजर आ रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेम डेटा सेट आपका जो दिसंबर वाला था वो आपके सामने अब हाजिर है, देख लीजिए। ओ, ये जो कॉलम वाली कहानी थी ये अभी तो कॉमन है, क्योंकि सोर्स डेटा पे क्लिक किया और जरा यहां पहुंच जाएं। कौन से महीने का डेटा है ये दिसंबर का है, और ये सारे स्टेप्स फॉलो होने के बाद आपका डेटा ऐसे है। और अगर मैं इसको क्लोज एंड लोड कर दूं तो ये देखिए वहीं के वहीं उसी सीट पे ये रहा दिसंबर वाला डेटा अपडेट। ठीक है, एक महीने काम हो चुका है ना, तो दिसंबर का डेटा अपडेट होगा ना, ये रहा आपके सामने। साथ के साथ आप लोगों को एक और चेंज करके दिखाता हूं। ये जो मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये तो कनेक्शन बना हुआ है ना, इसका लिंक बना हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जहां पे ये सीट मेरा रखा हुआ है, जैसे कि दिसंबर का डेटा है ना, इस डेटा को मैंने क्या किया, यहां से इसको मैंने कुछ चेंज कर दिया। इस तरीके से मैंने चेंज किया है, दो जगह मैं चेंज कर दे रहा हूं। इसको मैंने यहां से कर दिया सेव, और यहां से सेव करके बंद करना। अब चलते हैं अपने सीट पे। यहां पे अभी आपको कुछ दिख रहा है नहीं ना? अब आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसी सीट पे राइट क्लिक कीजिए और रिफ्रेश बटन पे जरा प्रेस करके देखिए तो कुछ बदला। बिल्कुल बदल गया होगा, ये देख लीजिए, रेवेन्यू बदल गया। दैट मींस बार बार आपको कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्रिएटेड है और ये डेटा उससे लिंक है। जो आपका सोर्स फाइल है वहां कुछ भी चेंजेस होगा, कुछ भी अपडेट होगा, यहां पे सीट पे रिफ्रेश करने के बाद अपने आप अपडेट होगा। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि सोर्स डेटा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के आपको इस पावर क्वेरी का जो ब्यूटी है उसका बेसिक अंदाजा तो लग गया होगा। ठीक है, कि वहां पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद अगर दो कॉलम में भी तोड़ दिया था तो टेंशन हमने नहीं लिया, तुरंत मर्ज करके एक कॉलम बना दिया। इस उम्मीद के साथ कि मैं कुछ ना कुछ नया, बेहतर और स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस सिखाने की कोशिश करता हूं आपके लाइफ में वैल्यू जिससे जरूर ऐड होता होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।